हरियाणा में बीफ खाने के शक में मजदूर की पीट पीट कर हत्या। पुलिस ने 2 नाबालिग समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। गौरक्षक दल के सदस्यों ने 2 प्रवासी युवकों की डंडे से की थी पिटाई। पिटाई में एक युवक की मौत जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल। गौरक्षक दल के सदस्यों ने झुग्गियों में गौ मांस को लेकर किया था हंगामा। एसपी ने इस पूरे मामले को लेकर पीड़ित परिवार से पूछताछ भी की है। डीएसपी भारत भूषण ने पूरे मामले की जांच के दिया आश्वासन। कहा प्रतिबंधित मांस का सैंपल लैब में टेस्टिंग के लिए भेज दिया गया है। पुलिस को बुलाकर प्रतिबंधित मांस का सैंपल लिया और सैंपल लेकर हमने वहां भेज दिया है इसको लैब में। 2 लोगों को वो प्रतिबंधित मांस के शक में उठाकर ले गए। उधर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मॉब लिंचिंग जैसी किसी घटना से किया इंकार। कहा गौरक्षा के लिए विधानसभा में सख्त बनाया गया कानून और इस पर कोई समझौता नहीं होगा। गौ माता के संरक्षण के लिए विधानसभा के अंदर भी कड़ा कानून बनाया है और गौ माता के इसके लिए कोई समझौता नहीं है। उधर हरियाणा में मतदान की तारीख बदली। 1 अक्टूबर की जगह 5 अक्टूबर को वोटिंग। छुट्टियों के चलते बदली गई तारीख। अब 8 अक्टूबर को आएंगे हरियाणा जम्मू कश्मीर चुनाव के नतीजे। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा यह चुनाव आयोग का अधिकार है। बीजेपी पहले ही हरियाणा में हार मान चुकी है। पहले हरियाणा सरकार ने पत्र लिखा, उसी टाइम मैंने कहा था कि बीजेपी ने हार मान लिया है। जेजेपी नेता और पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने चुनाव की तारीख बदलने पर बीजेपी पर लगाया आरोप। कहा चुनाव आयोग ने जो फैसला लिया है उसका स्वागत है। भी अपनी हार से बचने के इस तरह के हथकंडे अपना रही है और तारीख बदलने से क्या होगा। जनता ने मन बना लिया है और इस बार जो मन है वो बीजेपी को प्रदेश से बाहर करने का। उधर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने आज पूरे बिहार में धरना प्रदर्शन का किया ऐलान। आरक्षण को शेड्यूल लाइन में डालने की मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया जाएगा। तेजस्वी यादव ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर लगाया आरोप। कहा बिहार में पहली बार जातिगत जनगणना कराई गई लेकिन केंद्र ने इसे शेड्यूल लाइन में नहीं डाला। कोलकाता रेप एंड मर्डर केस को लेकर बंगाल से लेकर दिल्ली तक हलचल तेज। कोलकाता में बंगाल डॉक्टरों का प्रदर्शन। दिल्ली में कानून मंत्री से मिले बंगाल के राज्यपाल। करीब 1 घंटे यह मुलाकात चली है। डॉक्टर से बर्बरता केस में कोलकाता पुलिस पर बड़ी साजिश का शक। क्राइम सीन की आई तस्वीरों में दिख रहे हैं सबूत। मिटाने पर सवाल। फिंगर एक्सपर्ट बनाकर पेश किए गए अविक डे पर आईएमए ने भी अब सवाल उठाए हैं। कोलकाता केस के आरोपी संजय रॉय की वकील का दावा मामले में कुछ छिपा रहा है। संजय रॉय पॉलीग्राफ टेस्ट में आरोपी ने कहा था जब सेमिनार हॉल गया तो वहां पहले से ही ट्रेनी डॉक्टर की डेड बॉडी मौजूद थी। पीएम मोदी ने महिला अत्याचार को लेकर न्यायाधीशों से की अपील। बोले महिला अपराध से जुड़े मामलों में जल्द इंसाफ से मिलेगा सुरक्षा का भरोसा। उधर बिहार के बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर हमले की कोशिश। मोहम्मद सैफी नाम का युवक गिरफ्तार। गिरिराज बोले उसके पास पिस्टल होती तो हत्या कर देता। उधर बहराइच में आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन जारी। भेड़ियों को पकड़ने में जुटी वन विभाग की टीम। ड्रोन की मदद से की जा रही है आदमखोर भेड़ियों की तलाश। बांग्लादेश में नहीं रुक रहे हैं हिंदुओं पर हमले। ठाकुरगांव जिले में कट्टरपंथियों ने हिंदुओं के घरों में लगाई आग। मंदिर में तोड़फोड़ के बाद हिंदुओं ने प्रदर्शन भी किया है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में बाइक सवार को रोकने के बाद भागा युवक। पुलिस ने 2 किलोमीटर तक आरोपी को पकड़ने के लिए दौड़ लगाई। कड़ी मशक्कत के बाद गिरफ्त में आया। यूपी के अंबेडकर नगर में गोमांस के साथ 2 गौकश गिरफ्तार। कार्रवाई के दौरान 2 आरोपी फरार थी नहीं तो। उधर अंबेडकर नगर में गोकशी के एक आरोपी को कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई। 3.5 लाख का जुर्माना। यूपी के बदायूं में चोरी की बाइक के साथ 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपियों से पुलिस ने तमंचा और कारतूस बरामद किया। यूपी के एटा में एक महिला से जेवरात लेकर आरोपी महिलाएं फरार।
पूरी घटना सीसीटीवी में कैद, जांच शुरू। यूपी के झांसी में सूदखोरों से परेशान युवक ने डोंगरी बांध में कूदकर खुदकुशी कर ली है। आत्महत्या करने से पहले वीडियो भी बनाया। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में क्राइम ब्रांच पुलिस ने 55 लाख की अफीम बरामद की, एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। यूपी के बलिया में प्रेमिका से मिलने आए प्रेमी को ग्रामीणों ने जमकर पीटा। प्रेमी को पेड़ के नीचे ग्रामीणों ने बांधकर धुलाई की। यूपी के मैनपुरी में नाबालिग छात्र के साथ उसके सीनियर लड़कों ने किया गलत काम। पीड़ित के परिजनों ने पुलिस से अब न्याय की गुहार लगाई है। उधर बिहार के सीतामढ़ी में बदमाशों ने एक युवती को मारी गोली। युवती को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, पुलिस जांच कर रही है। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। चोरों के पास से पुलिस ने नकदी और जेवरात बरामद किए हैं। यूपी के जौनपुर में नौकरी का झांसा देकर 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नौकरी दिलाने के नाम पर करते थे ये धोखाधड़ी। यूपी के देवरिया में पुलिस अधिकारियों ने की महिलाओं से बदतमीजी। बगैर महिला पुलिस के घर में घुसे एचएसओ भदौरिया। यूपी के ग्रेटर नोएडा में जमीन विवाद को लेकर जमकर मारपीट, 3 लोग घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। जम्मू के कुजवानी में सड़क हादसा, तेज रफ्तार मिनी बस बिजली के खंभे से टकराकर पलटी। हादसे में 1 की मौत, 8 घायल, सीसीटीवी आया सामने। उधर महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हिट एंड रन का मामला, बेकाबू कार सवार ने सड़क पर चल रहे युवक को रौंदा। हादसे के बाद कार सवार मौके से फरार, जांच जारी। यूपी के शाहजहांपुर में ट्रेन के गेट पर रील बनाना युवक को पड़ा महंगा। युवक का एक हाथ एक पैर टूटा। यूपी के गोंडा में नाले में बेहोश मिला युवक, पुलिस ने युवक को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। उत्तर प्रदेश के बहराइच में घर में सो रही 2 साल की बच्ची पर जंगली जानवर ने किया हमला। बच्ची को बचाने में पिता घायल हुआ। यमुना एक्सप्रेसवे पर मथुरा में ब्रेक फेल होने से गाड़ी अनियंत्रित टोल बूथ से टकराई। हादसे में बूथ कर्मचारी बाल बाल बचा। यूपी के झांसी में एक निजी बस और कंटेनर की भिड़ंत, बस में सवार 20 यात्री घायल। गुजरात के द्वारका में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, कई इलाकों में जल जमाव, घरों में घुसा बाढ़ का पानी। गुजरात के पोरबंदर में भारी बारिश ने मचाई तबाही, घेट नदी का पानी घरों में घुसा, जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त। गुजरात के वडोदरा में विश्वामित्री नदी से निकला मगरमच्छ, वन विभाग के दफ्तर पहुंचाया गया। 2 युवकों ने बाइक से किया रेस्क्यू। उत्तर प्रदेश से लेकर आंध्र प्रदेश तक सैलाब का कहर, आगरा में हाईवे बना तालाब। राजस्थान पश्चिम बंगाल के कई शहर दरिया। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में लैंडस्लाइड से 8 लोगों की मौत। बाढ़ बारिश के बीच गुजरात के वडोदरा से मगरमच्छ का वीडियो आया सामने। शिकार को नदी में खींचकर ले जाते दिख रहे हैं 5 मगरमच्छ। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में मगरमच्छ को ग्रामीणों ने रस्सी से बांधा, कंधों पर उठाकर फॉरेस्ट चौकी पर ले गए। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में भारी बारिश से बिगड़े हालात। भारी बारिश के कारण सड़कों पर चारों तरफ पानी ही पानी। पेरिस पैरालंपिक में भारत को एक और मेडल, 10 मीटर एयर पिस्टल में रुबीना फ्रांसिस ने जीता ब्रॉन्ज। पीएम मोदी ने दी बधाई, भारत ने अब तक 5 मेडल जीते हैं। यूपी के बागपत में पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के परिवार की शत्रु संपत्ति की नीलामी शुरू। इस संपत्ति की नीलामी ऑनलाइन 5 सितंबर तक पूरी की जाएगी। यूपी के लखीमपुर में बाघ की दहशत, ग्रामीण मशाल जलाकर पहरा देने को मजबूर। लखीमपुर में बाघ को पकड़ने के लिए रखे गए पिंजरे में कैद हुआ वन विभाग का कर्मचारी। काफी मुश्किल के बाद पिंजरा तोड़कर बाहर निकाला गया वनकर्मी। लखीमपुर में खूंखार बाघ की तलाश में ड्रोन के साथ खेतों की ट्रैक्टर से की जा रही है कॉम्बिंग। वन विभाग के कर्मचारी भी चला रहे हैं सर्च ऑपरेशन। यूपी के झांसी में जमीन बंटवारे को लेकर पानी की टंकी पर चढ़ा युवक, कड़ी मशक्कत के बाद युवक को उतराया गया नीचे। महाराजगंज के वन विभाग की टीम ने कुशीनगर में की छापेमारी, जंगलों से अवैध रूप से काटी गई सागौन की लकड़ी बरामद। वेस्ट बैंक के हब्रोन पर इजराइल ने किया हमला, विस्फोट के दौरान घर में लगी आग।
वेस्ट बैंक के जेनिन में गवर्नर ने इजराइल की घेरेबंदी को हटाने की कही बात। जेनिन पर इजराइल का हमला लगातार जारी है। उधर वेस्ट बैंक के जेनिन में इजराइल का हमला लगातार जारी है। इजराइल ने फिलिस्तीनी आतंकवादियों पर किया हमला। हमले में हमास के कमांडर की मौत। चीन के सिचुआन प्रांत और चोंगकिंग शहर के ग्रामीण इलाकों में सूखा और पानी की कमी के कारण खेती भी प्रभावित हो रही है। फिलीपींस ने समुद्र में जहाजों पर टक्कर मारने के चीन के पर लगाए आरोप। फिलीपींस ने चीन के जहाजों पर 3 बार टक्कर मारने के आरोप लगाए हैं। यमन के अदन शहर में गैस स्टेशन पर धमाका। हादसे में 5 लोगों की मौत जबकि 6 घायल। चीन के हैनान प्रांत में दुनिया का सबसे लंबा पवन टरबाइन ब्लेड स्थापित किया गया। लिंकायो काउंटी पर परीक्षण भी शुरू कर दिया गया है। दक्षिणी अफ्रीकी राजदूत सियाबोंगा क्लेवे चीन के बीजिंग पहुंचे। क्लेवे ने चीन के साथ रणनीतिक साझेदारी पर बातचीत की है। उधर रूस के मॉस्को में प्रशासनिक इमारत में आग। 3 मंजिला बिल्डिंग में फैली आग। आग बुझाने में जुटे ड्रोन, हेलीकॉप्टर और फायर फाइटिंग शिप। मशक्कत के बाद आग पर काबू। अमेरिका में ट्रंप की रैली में घुसा संदिग्ध यूएस पुलिस ने पकड़ा। पेंसिल्वेनिया स्टेट में ट्रंप की चुनावी रैली थी। सऊदी अरब में भारी बारिश से मची तबाही। अल मदीना में भारी बारिश के कारण भीषण बाढ़।